देश में दवाएं कम है, मरीज ज्यादा हैं। इस बीच में मरीजों को दवाई के लिए दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा मामला आज हमारे सामने आया है जिसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। ये मामला है बोकारो का, जहां पर दवाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन दवाएं टॉयलेट रूम में खराब की जा रही हैं। दवाओं का जो जत्था है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी मरीज के काम नहीं आया। आखिर क्यों नहीं ये काम आया, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मरीजों को अस्पताल में दवाएं नहीं मिलती, मरीजों के परिजन बाहर से दवा खरीदने को विवश है। वहीं बोकारो सदर अस्पताल में लाखों की जीवन रक्षक दवाएं टॉयलेट में बंद कर सड़ा दी गई। इसकी पड़ताल करने पर जब मौके पर पहुंचे तो वहां ये दवाएं पेटियों में बंद थी और जमीन पर फेंकी हुई थी और सभी एक्सपायर्ड हो चुकी थी। बोकारो सदर अस्पताल के वार्ड के बगल में एक टॉयलेट में भरकर इन सभी जीवन रक्षक दवाइयों को एक्सपायर कर दिया गया। जब इस मसले को लेकर सदर अस्पताल बोकारो के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने टॉयलेट में एक्सपायरी दवाएं रखे होने से इनकार कर दिया। जब उनसे एक्सपायरी दवाइयों की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है, क्योंकि वो पूर्व के उपाधीक्षक को मामला हो सकता है। हालांकि जब उन्होंने वीडियो देखा तो कहा कि ये सभी दवाइयां जीवन रक्षक दवाइयां हैं। इस मसले को लेकर जब बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि जानकारी आपके माध्यम से मिली है, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के मामले की जांच करने को कहेंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि शॉर्ट टर्म एक्सपायरी की दवाई खरीदने और राज्य मुख्यालय से सप्लाई होने के कारण यही स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि दवाई कब आती थी और एक्सपायरी कैसे हुई है। जानकारी के मुताबिक इन दवाइयों की खरीदारी, देखरेख और स्टॉक की पूरी जवाबदेही सदर अस्पताल में तैनात एक ही फार्मासिस्ट की है। बावजूद इसके सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को इसकी जानकारी नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। जिस प्रकार से आम लोगों की गाढ़ी कमाई को सदर अस्पताल के चिकित्सक और फार्मासिस्ट के द्वारा बर्बाद किया गया, ऐसे में इसकी जवाबदेही जरूर तय की जानी चाहिए और गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। सभी मामला स्पष्ट हो पाएगा ये दवाई किस परिस्थिति में, किस उपाधीक्षक के समय और किस फार्मासिस्ट की गलती के कारण टॉयलेट पर फेंका गया था। बताइए कितना दवाई एक्सपायरी आप लोग के यहाँ होके बर्बाद हो गया? देखिए, ये बात अभी हम मेरे संज्ञान में आया है। मैं फाइल ये इस चीज़ का अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोई भी जवाब दूँ। लेकिन आप एक एज ए डीएस हैं, आपके जो दवाई के इंचार्ज होते होंगे वो हैंड ओवर टेक ओवर करते होंगे। जो बात आप बोल रहे हैं ये बहुत पहले की बात है। ये है ना 2018-19 की बात है, अभी की कोई नई बात नहीं है। आपके जानकारी में था? नहीं, नहीं था मानते हैं तो फिर ये 2018-19 का बात है। ये है ना दवाई, है ना दवाई अलमीरा रखा हुआ है। ये देखिए 2000 है ना, ये 10-2000 ये हमारे जो ये हैं क्या नाम है उपाधीक्षक महोदय के जो संज्ञान में था, जो दवाई एक्सपायरी है 2018-2019 का है। उस समय डॉक्टर अर्जुन प्रसाद उपाधीक्षक थे, उनके अभी अलमीरा में रखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए एक मीटिंग बुला करके उसको कंडेम कराना होगा। बाथरूम में क्या फेंका हुआ? वो बाथरूम में हम लोग के यहाँ का नहीं है, वो कहीं किसी दूसरे जगह का है। तो वहाँ क्या दवाई रखा हुआ? आखिर वाले अस्पताल में नहीं रखा हुआ है? वो हम पता कर लेते हैं फिर बताते हैं। मानते हैं कि लोगों को जो दवाई मिलना था वो एक्सपायर होकर बर्बाद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। कुछ होता है, जब कभी कोरोना हो जाता है या कभी कुछ हो गया है, कुछ दवाई है नहीं लिखाया है, जब कभी कोई मान लीजिए स्किन का डॉक्टर नहीं है, कभी साइकेट्री का डॉक्टर नहीं है, यदि वो मेडिसिन आ गया है तो हम लोग समय पर उसको वापस कर देते हैं। देखिए, इस संबंध में मुझे सूचना नहीं है। मैं आपके माध्यम से जाना तो मैं अभी डीएस को बोलता हूँ, वो बजाते वो कागज़ देखेंगे, कागज़ के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपको हम सही जानकारी दे पाएंगे कि कब क्रय हुआ, किसने क्रय किया, कितना दिन पहले की बात है, तो मुझे जानकारी नहीं है। अल्टीमेटली जनता का पैसा बर्बाद हुआ मानते हैं? नेचुरली पैसा तो बर्बाद होता है, और कुछ ऐसी भी दवाइयाँ रहती हैं, ज़्यादातर दवाई वही एक्सपायर करती है जो डे टू डे प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, या कोई मान लिया कि स्टेट से आ गया जो शॉर्ट एक्सपायरी दवा आ गई। प्रायः दवाई हकीकत यही है कि वही एक्सपायर ज़्यादा होती है। जो शॉर्ट एक्सपायरी दवा हमको मिल गई कहीं से मिली हो, या
ऐसी दवा है जो डे टू डे लाइफ में जो रोज दिन जो रोग होता है उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे हेपेटाइटिस बी की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, तो यदि पेशेंट वैसा नहीं आता है या हम लोग डायग्नोज उसको इन टाइम नहीं करते हैं तो एक्सपायर हो जाती है। लेकिन एक्सपायरी दवा कहाँ तक उचित है बाथरूम में रखना? देखिए उसको तो नियम यही है कि हम लोग जो एक समिति रहती है जिसमें 2-3 लोग रहते हैं, 2-3 डॉक्टर रहते हैं, कुछ फार्मासिस्ट भी रहते हैं, उनके साइन से एक्सपायर्ड हो गया उसको हम लोग बांध के लपेट के कहीं एक जगह रख देते हैं, एक्सपायर्ड लिख देते हैं। उसमें डॉक्यूमेंटेशन रहता है, कागज उगज में हम लोग लिख देते हैं कि भाई एक्सपायर है। और रखने का जहाँ तक बात है, हो सकता है कि स्टोर में सब जगह का अभाव हो इसलिए कहीं अन्यत्र रख दिया